A very warm good evening and welcome. So, a great person ने कहा है push harder than yesterday if you want a different tomorrow. Means we have to push ourselves. Means we have to increase our potential. Means बच्चों हमें एक दिन हर एक दिन एक्चुअली डिफरेंट नए चैलेंजेस लेना है प्रीवियस डे के मुकाबले सो दैट हम लोग और बेटर बन सके सो दैट वी कैन एक्सेल बेटर इन आवर लाइफ. So with these great lines, I welcome you back to the care classes and namaskar. So बच्चों, today we are going to study a very interesting subject that is mathematics, and this time we are taking trigonometry, the doubt session. And the very interesting thing about this doubt session is that it is based upon R.S. Agarwal and NCERT, and this doubt session has been prepared from the feedback and from the WhatsApp problems that you have sent. So be excited, get erect, and let's start the journey. The session will flow as the first will be the basic concepts of trigonometry, and then we will proceed to the doubt questions of exercise 13A from question number 1 to 10. So बच्चों ये डाउट क्वेश्चंस या डाउट एक्चुअली आपने व्हाट्सएप में भेजा था तो उसी पे बेस्ड मैंने वीडियो बनाया है. तो हमारा टीम एक्चुअली दे हैव केम अप विथ एन आइडिया कि जो भी अभी ट्रिग्नोमेट्री का जो भी चैप्टर्स है या जो भी डिफिकल्ट चैप्टर्स है तो वो सारे एक्सरसाइजेस वी विल बी सॉल्विंग एंड वी विल बी शोइंग यू कि कैसे प्रोसीड करना है ताकि बच्चों आपको समझ में आ पाए कि हाउ टू थिंक एंड हाउ टू सॉल्व. ओके, सो first we will come to the basic concepts of trigonometry, that are basically the trigonometrical ratios. So the trigonometrical ratios, we know that there are 6 trigonometrical ratios. Okay, so one is sine, second one is cos, third tan, then cos, cosec, secant and cot. सो बच्चों इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है विच वी हैव बीन टोल्ड व्हेन वी वर इन द स्कूल्स. ओके, सो बच्चों इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आएगा. तो बच्चों इसे हम कैसे याद करते हैं मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको. सो वी राइट इट एज जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट हाँ. सो वी राइट इट एज पंडित बद्री प्रसाद. P stands for पंडित, B for Badri and P for Prasad. So Pandit Badri Prasad हर हर बोले and सोना चांदी तौले. So what I said, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले. तो बच्चों ये जो S है, S मतलब हो गया आपका साइन. तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, P/H. ओके, सो S मीन्स साइन एंड साइन इज इक्वल टू P/H. सिमिलरली बच्चों C मतलब हो गया आपका कॉस. कॉस का फॉर्मूला हो गया बच्चों B/H एंड T मतलब हो गया बच्चा टैन, दैट इज P/B, where P stands for perpendicular, H stands for hypotenuse and B stands for base. और बाकी बच्चों जो आपका 3 और आता है, एक आपका साइन का उल्टा है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ नेक्स्ट में. ओके, सो नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. तो बच्चों हमने क्लियरली देखा कि साइन, कॉस और टैन हम कैसे लिख सकते हैं. अब साइन का उल्टा होता है बच्चों आपका कॉसेक. तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कॉसेक, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा और cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा. क्लियर. सो बच्चों ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में, ये हो जाएगा H/P, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. उसी तरह बच्चों sec थीटा क्या है, cos का उल्टा है, एंड cot थीटा क्या है, tan का उल्टा है. ओके, अब बच्चों हम लोग एक चीज़ और लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan theta is equal to sin theta by
कॉस थीटा, ओके। एंड उसी तरह बच्चों हम लोग एक चीज़ और क्या लिखते हैं, कॉट थीटा इज अगेन इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सो दीज आर द बेसिक्स। सो बच्चों उसको दिमाग में अच्छा से बैठा के रखना है, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं। सो वी कम टू द बेसिक आइडेंटिटीज। सो बच्चों बेसिक आइडेंटिटीज का फंडा क्या है। बच्चों देखो बेसिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। होता तो हमारे पास 3 बेसिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। फिर बच्चों हम लोग एक और लेते हैं, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा, एंड देन द थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। और बच्चों बाकी जितने सारे आपके दिख रहे हैं दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दीज 3 बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ओके। सो बच्चों हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे, तो ये जितना भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मैंने डिफाइन किया है, these are actually applicable for right angle triangle. This is a right angle triangle, let's say ABC, okay, and this is an unknown angle theta. So बच्चों अगर हम इसे unknown angle theta लेके चल रहे हैं, if we are taking this as a unknown angle theta, तो बच्चों इस केस में क्या होगा, थीटा के जो फेसिंग वाला साइड है वो बच्चों क्या बन जाता है, आपका परपेंडिकुलर बन जाता है, ओके। Let I am making the ink color as this, that will be better. हाँ, सो बच्चों क्या हो गया, ये थीटा का ये कलर, थीटा के जो फेसिंग वाला साइड होता है वो क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर, और उससे जो अटैच्ड साइड होता है एडजेसेंट वो हो जाता है आपका बेस, एंड दिस इज हाइपोटेनस, ओके। अच्छा बच्चों अगर सपोज करो इफ समवन इज टेकिंग थीटा ओवर दिस A, B and C, and if someone is taking theta, this A is theta, let's say if someone says that A is your theta, so बच्चों इसके फेसिंग में या इसके अपोजिट में जो साइड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, एंड इससे अटैच्ड किया हुआ साइड क्या हो जाएगा, बेस, एंड दिस विल बिकम द हाइपोटेनस, ओके। और कमिंग टू द बेसिक आइडेंटिटीज वंस अगेन आई लाइक टू से दैट, तो बच्चों ये 3 हमारा बेसिक आइडेंटिटीज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पर से हमारा क्या क्या और 2 फॉर्मूला निकलेगा यहाँ पर से, लेट से सब पार्ट ए में हम देख लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये एक पार्ट यहाँ से निकला, सिमिलरली बच्चों सेकेंड एक और निकलेगा यहाँ से, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों आपका हो गया पहला के लिए, और दूसरा जो बेसिक आइडेंटिटीज है हमारे पास दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। सो बच्चों इसमें भी हमारे पास 2 आ जाएगा, ए में क्या आ जाएगा, विल बी हैविंग 6 स्क्वायर थीटा माइनस, इसको उधर ले जाइए आप, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, वी विल बी हैविंग द नेक्स्ट वन एज tan स्क्वायर थीटा is equal to 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। सो जो आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चों फॉर्मूलाज आपके निकल रहे हैं, 6 स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, द थर्ड वन इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिमिलरली, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ओके। तो बच्चों यहां पर से हमको क्या मिल जाएगा, सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये a हो गया, एंड बच्चों b में हमें क्या मिल जाएगा, ऑन द b पार्ट वी विल बी गेटिंग दैट cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो बच्चों ये
मतलब ऑल दिस 9 formulas आर वेरी इंपॉर्टेंट while we are proving the identities. ओके, तो बच्चों हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज में। तो बच्चों ये है आपका एक्सरसाइज का स्नैप। तो एक्सरसाइज 13 फ्रॉम आर एस अग्रवाल बच्चों, जिसमें मैक्सिमम आपका बोर्ड क्वेश्चंस दिया है, उसी को हम लोग सबसे पहले लगाते हैं। एंड आप बच्चों बहुत केयरफुली देखिएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चंस को सोचा जा रहा है और कैसे इसे डील किया जा रहा है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ये बच्चों आपको प्रूव करना है। तो जो प्रूफ के लिए आपको LHS से चलना पड़ेगा। तो इन द LHS यू आर हैविंग sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा। अब बच्चों जब भी आपके पास जो बेसिक आइडेंटिटीज है वो बच्चे स्क्वायर के टर्म्स में है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं, दे आर इन द टर्म्स ऑफ द स्क्वायर। जैसे आप यहाँ पे देखिए वही सब के सब आपके स्क्वायर के टर्म्स में है। ओके, ऑल आर इन द टर्म्स ऑफ अ स्क्वायर। तो बच्चों आपको स्क्वायर के टर्म्स में अगर रहेगा तो आप बहुत इजीली आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो अब स्क्वायर के टर्म्स में जो नहीं है उसमें वो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों उसको स्क्वायर बनाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा यहाँ पर से, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कौन से फॉर्म में आ गया, तो ये बच्चों आपके इस फॉर्म में आ गया। इसको अगर आप बैक करके देखोगे, सो इट इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, सो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको हम लोग उसी फॉर्म में तोड़ देंगे और इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो बच्चों ये तो आपका डायरेक्टली आइडेंटिटी आ गया, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और इस पार्ट में हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो इस पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ हमको चाहिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। आपने साइन का ऑलरेडी फॉर्मूला देखा था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस है एज इट इज आ जाएगा और ये वाला भी उतर जाएगा यहाँ पे एज कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज व्हाट वाज RHS। सो बच्चों ये आपका प्रूव हो गया। सो बच्चों हम लोग इसमें सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे हम लोग इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किए। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो बच्चों अगेन हमें LHS से स्टार्ट करना पड़ेगा इसका। तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो इस केस में बच्चों क्या करना पड़ेगा, आप कभी भी अगर ये आपका 4 के फॉर्म में पावर 4 है तो हम लोग इसको कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसको हम लोग ब्रेक करके स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब बच्चों जैसे ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर को कंप्लीट कर देते हैं। कैसे कंप्लीट करते हैं, 2ab वाला टर्म लाके, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब ये टर्म हम एक्स्ट्रा लेके आए तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस भी कर देते हैं ताकि आपका वैल्यूज चेंज ना हो।
तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर पार्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। सो अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने एक्स्ट्रा लाया था, इसी के साथ सब्ट्रैक्ट भी कर दे ताकि ये चीज़ आपका मतलब ज़्यादा अफेक्ट नहीं करे। तो इस चीज़ को हम पूरा क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे में आपका क्या आ गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली आपका हो जाएगा, ये तो आइडेंटिटी आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये टर्म एग्जैक्टली सेम आ गया, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 1 विच इज़ अगेन इक्वल टू RHS। सो बच्चों इसमें हम लोग क्या किए हैं, बेसिकली ये जो साइन 4 थीटा है कॉस 4 थीटा है, इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में ले आए, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों ये तो आपका इस फॉर्म में आ गया, लेट से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर्स कंप्लीट नहीं था, तो कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab किए और माइनस 2ab कर दिए। तो वही बच्चों क्या किए, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों फिर उसके बाद इसको पूरा को हमने ग्रुप किया और लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो पार्ट था ये पीछे साइड आपका आ गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सो बच्चों उसके बाद आपको यहाँ पे कैंसिल आउट किए एंड यू हैव गॉट दी आंसर्स। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो बच्चों व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है बच्चों। इसका सॉल्यूशन में अगेन LHS हम लोग लिखेंगे। LHS क्या है, सॉरी मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इसका LHS है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा, ओके। सो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, बच्चों देखो यहाँ पे हमको स्क्वायर वाला टर्म दिख गया, दिस इज द स्क्वायर टर्म। तो सबसे पहले इसी के बदले हम आइडेंटिटी यूज कर देंगे, कुछ नहीं सोचना है, सिंपल जहाँ आपको स्क्वायर टर्म दिखे बच्चों डायरेक्टली अप्लाई करो आइडेंटिटी, क्वेश्चंस आर इजी, वरी करने का नहीं है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉसेक थीटा ऐसा डिनोमिनेटर। सो बच्चों अब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी नाउ, ये 1 का 1 ही रहेगा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों इसको माइनस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी समझ सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, हो गया कैंसिल। सो वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 गॉन, so we are having the answer cosec theta and that is मतलब बच्चों वही आपका क्या है RHS है। तो जो देख रहे कितना इजी है क्वेश्चन, तो जहाँ पर भी आपको स्क्वायर दिखे
ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, आप डायरेक्टली बच्चों वहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर दो जो आप वहाँ पे ऑलरेडी पीछे सीखे हो, और उसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट दी आंसर्स। तो बच्चों इस तरह से हम इसमें प्रोसीड करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सेक, चलो देखते हैं LHS में क्या है। LHS इज हियर सेक A माइनस कॉस A इंटू कॉट A प्लस tan A, कॉट A प्लस tan A। ओके, सो बच्चों जहाँ कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ तो स्क्वायर भी नहीं है और कोई चीज़ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। जब भी ऐसा है जहाँ आपको कोई स्क्वायर नहीं मिल रहा हो, जहाँ कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, तो हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है बच्चों इसके लिए वो है सबको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो बहुत सिंपल है। सेक मतलब होता है 1/cos माइनस कॉस ए, कॉट मतलब होता है कॉस ए बाई साइन ए, एंड tan ए मतलब होता है साइन ए बाई कॉस ए। बच्चों फॉर्मूलाज को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए सॉल्व करने पे, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ओके, और नीचे में जब का जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो व्हेन वी विल सॉल्व इट फाइनली, सो क्या मिलेगा हमें? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बच्चों क्या होता है? इट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू ये बच्चों क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर? सो बच्चों क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर से जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये पार्ट आपका कटेगा, एक साइन ए बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पे क्या बचा? साइन ए बाई कॉस ए और 1/cos ए। तो साइन ए बाई कॉस ए बच्चों क्या हो जाता है? व्हाट इज साइन ए बाई कॉस ए? ये बच्चों हो जाएगा आपका tan ए इंटू 1/cos ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sec a। तो आई होप योर आंसर हैज केम, दैट इज योर RHS। ओके, सो जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए, जहाँ पे यू आर फाइंडिंग दैट यू आर अनेबल टू अप्लाई आइडेंटिटीज, डायरेक्टली यूज योर ब्रह्मास्त्र, दैट इज एक्चुअली सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो बच्चों ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। LHS, तो जब भी बच्चों आपको ऐसा कुछ मिले जहाँ पे ऊपर नीचे आपका कॉन्जुगेट हो, कॉन्जुगेट मतलब बच्चों होता है सेम टाइप का टर्म्स विद डिफरेंट साइंस, मतलब 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं? यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है तो यहाँ पे उसके अपोजिट साइन वाला टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So this is called as rationalizing the denominator actually। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम हियर 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा, उसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो इसको पूरा लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों जैसे इसको अलग करेंगे, एज सुन एज वी विल डू इट सेपरेट, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा
माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा एंड दिस विल बिकम साइन माइनस साइन बाई कॉस विल बिकम योर टैन थीटा, बीच में माइनस साइन है, का होल स्क्वायर। सो बच्चों ये जो आपका प्रूविंग पार्ट दिया है दिस इज रॉन्ग, दिस पर्टिकुलर इज रॉन्ग, इट शुड बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे आपका ऊपर में प्लस होता और नीचे में माइनस होता, मतलब या तो अगर क्वेश्चन में बच्चों आपका ये होता 1 प्लस साइन थीटा ऊपर और नीचे में होता 1 माइनस साइन थीटा, तो वो जाके आप इसके बराबर इसको प्रूव कर सकते थे, मतलब इस चीज़ के लिए आपका ये रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो वो पार्ट भी दिखा देते हैं आपको। तो बच्चों उस पार्ट के लिए आपको दिखाना, मैं दिखा देता हूँ कि कैसे होगा ये चीज़। तो बच्चों अभी हम लोग LHS क्या लेके चलेंगे, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। ओके, तो इसको हम लोग को क्या करना है बच्चों, रेशनलाइज करना है बाई कंजुगेट। सो वी विल बी हैविंग हियर 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से। वेरी गुड। तो बच्चों ये फाइनली क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज ये क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ओके, सो बच्चों ये फाइनली क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो ये बच्चों आपका आ जाएगा, दिस विल कम सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आवर RHS। सो बच्चों आपको पता चल गया कि एक्चुअल राइट क्या है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो साइन ए इंटू 1 प्लस टैन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस कॉसेक ए। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका एग्जैक्टली सेम उसी तरह बनेगा, इसको भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो बच्चों LHS है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए 1 प्लस टैन ए, जो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, नॉट टू डू एनीथिंग। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू 1 प्लस टैन ए की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कॉस ए की जगह पे कॉस ए ही लिखना है, एंड इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। ओके, सो ये फाइनली क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस it will become cos A into sin A plus cos A by sin A। ओके, सो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये टर्म को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा cos A plus sin A एज अ कॉमन, और अंदर में क्या बचेगा, वी विल बी लेफ्ट विथ साइन ए बाई कॉस ए प्लस यहाँ पे बचेगा बच्चों आपका कॉस ए बाई साइन ए। ओके, एंड बच्चों यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, बच्चों ये तो आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए एज इट इज, एंड बच्चों ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। तो ये तो बच्चों आपका 1 आ गया यहाँ पे, तो इसके जगह पे हम लोग डायरेक्टली सोचेंगे 1, और ये क्या हो जाएगा तब, कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। अब दोनों को डिवाइड करो टर्म्स को अलग करके,
कैसे डिवाइड करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए बाई साइन ए कॉस ए ना, देखो कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। तो बच्चों से अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए प्लस, और बच्चों यहाँ पे आपका ये आ जाएगा साइन ए बाई साइन ए कॉस ए। यहाँ पर से बच्चों क्या कटेगा, कॉस ए कटेगा, यहाँ पर से साइन ए कटेगा। तो यहाँ आ गया 1 बाई साइन ए, यहाँ आ गया 1 बाई कॉस ए। तो 1 बाई साइन ए होता है सेक ए, और ये हो जाएगा प्लस कॉसेक ए। ओके, सो इट इज़ अगेन योर इक्वल टू आर एच एस। सो जो क्लियर हो गया कि कैसे इसे हमें बनाना है। चलो गुड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन 7 में आपका क्या दिया है, LHS दिया है 6 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा। जब भी ऐसा देता है तो आपको सिंपल इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 6 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा, ये हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सो ये फाइनली बच्चों आपका हो जाएगा 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इंटू 6 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, सो बच्चों ये फाइनली क्या हो गया, 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है बाय आइडेंटिटी, और यहाँ पे बच्चों आपका आ गया 6 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 6 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो अलग से है। तो बच्चों ये आपका आ गया 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू योर RHS। सो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं इसको प्रोसीड। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो बच्चों LHS में यहाँ पे क्या है, व्हाट यू हैविंग इन LHS, साइन थीटा बाई कॉट प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉट माइनस कॉसेक थीटा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है, इंपॉर्टेंट भी है। साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखो बच्चों इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला उसमें क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमको किसी तरह उसको उसी में कन्वर्ट करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तो कॉट आगे में है, कॉसेक पीछे में है, यहाँ भी कॉसेक पीछे में, तो माइनस साइन हम लोग यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे मैं दिखा रहा हूँ, साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये माइनस है जैसे बच्चों बाहर निकालेंगे तो ये ऊपर का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा बाई, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। वेरी गुड। तो बच्चों इसको आप क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका, सॉरी एलसीएम बहुत सामने ही ले लिया। तो जैसे एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, बिकॉज दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी। ऊपर में क्या बचेगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इधर हो जाएगा आपका प्लस साइन थीटा, एंड इट विल बिकम
प्लस वाला टर्म आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। एनी कन्फ्यूज़न? कॉसेक थीटा। ओके, तो ये पार्ट तो बच्चों आपका 1 आ जाएगा एग्जैक्टली, दिस पार्ट विल बिकम 1। और ये पार्ट का क्या होगा, जैसे आप साइन थीटा बाहर निकालोगे, चलो बाहर निकाल देते हैं, साइन थीटा जैसे बाहर निकालोगे ये आपका बच जाएगा अंदर में कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा आपका कट जाएगा। 1 मिनट, जैसे आप इसे बाहर निकालोगे ऐसा कॉमन, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा एंड कॉट थीटा आपका कट जाएगा। मतलब बच्चों क्या हो जाएगा ये आपका, अगर देखोगे तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ऊपर में आपका हो जाएगा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आई थिंक 8 का एक स्पेस छोड़ा, नहीं स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है मैं यहाँ बता देता हूँ, साइन थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा बाई 1। तो साइन इंटू कॉसेक कितना होता है, दोनों रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो कट के कितना आ जाएगा 2, विच इज़ इक्वल टू योर RHS। ओके, सो बच्चों हम लोग थोड़ा सा क्विक करते हैं बिकॉज टाइम बहुत स्पीड में जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं LHS में क्या बोल रहा है। तो जो LHS में ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक A माइनस साइन A बाई कॉसेक A प्लस साइन A। तो इसमें बच्चों पर क्या हो जाएगा, दोनों प्लस और माइनस है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करो, आप इसको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। जैसे साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये इसको बीच में ही रहने दो, हाँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई साइन A माइनस साइन A, और नीचे में आ जाएगा 1 बाई साइन A प्लस साइन A। तो ये बच्चों फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A बाई साइन A डिवाइडेड बाई, डिवीज़न फॉर्म में ही लिख देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर A बाई साइन A। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा आपका, कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 1 माइनस साइन स्क्वायर A बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर A। ओके, सो बच्चों इट्स ऑब्वियस ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर A। अब बच्चों इसमें ये तो आपका आ गया कॉस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर A, इसको यहीं तक छोड़ दो, लेट इट बी। अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जस्ट अ मिनट, हम लोग इसको क्या सॉल्व करते हैं, RHS सॉल्व करते हैं। तो RHS में क्या चीज़ दिया हुआ है, सेक्स स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A, तो सेक्स स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A क्या होता है, 1 होता है, और नीचे में क्या है, सेक्स स्क्वायर A प्लस 10 स्क्वायर A है। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो जैसे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मैं वहाँ दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज में, 1 प्लस सेक्स स्क्वायर A प्लस 10 स्क्वायर A, तो इसको जैसे साइन कॉस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर A, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A बाई कॉस स्क्वायर A। तो ये ऊपर में चला जाएगा एलसीएम कॉस स्क्वायर A, और नीचे में आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर A। तो ये आ गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, जो आपने देखा था यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, देखो बच्चों यहाँ भी कॉस स्क्वायर A बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर A आया था सॉल्व करने का LHS, यहाँ भी कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A आया। तो बच्चों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आप कुछ देर देख लीजिए इसे, एंड आई एम रबिंग इट।
कैसे कैसे आया, कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ इट, ईजी है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इरेज। And the last question of the session that we are going to take today. So बच्चों अभी सबसे पहले क्या आ गया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, LHS में देखिए क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा कॉट थीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, इसमें क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। तो सबसे बेस्ट है जब ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिख रहा है जिसमें कुछ दिमाग डायरेक्टली नहीं आ रहा है, चलो ब्रह्मास्त्र लगा के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा के जगह पे आप लिख सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये हो जा रहा है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो एनी कन्फ्यूजन इन दिस? सो बच्चों आपका यहाँ तक ये ऐसे हो गया क्लियरली। तो किस टाइप से आपको देखना है आप देख ले रहे हैं ऐसे। सो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसका हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर से, एज सुन एज वी विल टेक आउट द एलसीएम, सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस एग्जैक्टली 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सो बच्चों ये कैसा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर? सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई कॉस थीटा साइन थीटा। तो बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको बच्चों हम लोग लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाय, नीचे में क्या है बच्चों आपका कॉस थीटा साइन थीटा है, तो कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, सो वी आर लेफ्ट हियर विथ, ये तो 1 हो जाएगा एंड 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर? इसको छोड़ दो बच्चों। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग RHS। RHS में है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एलसीएम जैसे लेंगे बच्चों आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सो बच्चों देखिए आप लोग क्वेश्चंस कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट एक बात था सॉल्यूशन सॉल्विंग का समझना पड़ेगा कि कब हम लोग किस समय किस टाइप से अप्लाई करेंगे चीज़ों को। तो ये आपको आ गया 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस हमने देखा। तो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था, ये आपने देख लिया कि कैसे करना है। तो बच्चों हमने क्या किया कि कुछ नहीं देखा यहाँ पे, जो सिंपली आपका
ये दिया हुआ था, सबको हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज यहाँ पे हमें ऑलरेडी 2ab का कुछ ऐसा दिख रहा था। तो अगर किसी तरह यहाँ पे a² + b² + 2ab के फॉर्म में आ जाए तो शायद हमारा काम बन सकता था। तो इसी के लिए हमने क्या किया, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, बिकॉज यहाँ पे मेनली आपका साइन कॉस में चीज़ था। तो जैसे इसको हमने कन्वर्ट किया साइन कॉस में, तो हमने क्या मिल गया आपका, दिस इज sin² थीटा + sin थीटा बाई cos थीटा। जब सॉल्व किया बच्चों तो हमें ये उस फॉर्म में मिल गया जो हम लोग चाह रहे थे। एंड फाइनली हम लोग जब देखें तो वी हैव गॉट द आंसर बोथ द साइड्स। सो अब हम लोग सेशंस को एंड करेंगे। ओके, सो व्हाट आई वांट टू कंक्लूड दैट हम लोग आज क्या क्या देखें, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिगो। तो जो बेसिक कंसेप्ट्स में वी हैव कम अक्रॉस कि क्या क्या इसमें आपका व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ओके, एंड उसको कैसे याद रखना है, वो पंडित जी वाला फॉर्मूला से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले वाले फॉर्मूला से उसे आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। ओके, सेकंड पार्ट में हमने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज, तो आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में। और अगर मान लीजिए आपका वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन नहीं है तो हम वहाँ पे डायरेक्टली साइन कॉस यूज़ कर सकते हैं, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करके। या अगर आपका कॉन्जुगेट दिया है बच्चों, ऊपर में 1 माइनस में, नीचे में 1 प्लस में, तो हम लोग रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। अगर नीचे का अगर 1 प्लस दिया है तो आपका डिनोमिनेटर में 1 माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ओके, सो जो फाइनली क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कोई ये नहीं है ट्रिक्स यही है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको बच्चों हर दिन 3 या 4 या 5 क्वेश्चंस हमेशा प्रैक्टिस करना है। ओके, और एक्सरसाइज 13 हमने स्टार्ट किया था, अप टिल क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव डन। तो क्वेश्चन नंबर 10 से 20 आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो नहीं बनता है बिल्कुल आप लोग कमेंट्स में भेजिएगा। सो हम लोग बाद में मतलब वी विल बी कमिंग इन आवर नेक्स्ट टॉपिक विद क्वेश्चन नंबर 10 to 20। ओके, और देखेंगे कि वो सब कैसे बनता है। एंड फाइनली बच्चों देखो, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वी आर इन वन टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। बहुत बार क्या होता है कि स्टडीज़ बहुत पेशेंटफुल वाली चीज़ है, मतलब इट्स नॉट वेरी ईजी इफ समवन सेज। सो बच्चों इसको ये करने के लिए, मतलब इसको प्रॉपर वे में, अच्छे वे में कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन एंड पेरेंट सपोर्ट इवन। सो आपको अच्छे से आप मोटिवेशंस के लिए यू कैन लिसन द पीपल्स एंड डेफिनेटली ऑल द पेरेंट्स विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। आप अच्छे रहो, सब चीज़ अच्छा रहेगा। आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, सारी दुनिया आपको हेल्प करेगी। सो आई वुड लाइक टू से वंस अगेन that you all are born to win. So say all together, I will win. Okay, so that's it, signing out. So let's do it together differently with the care classes. Thank you, take care and happy studies.